हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए टोपोलॉजी में ये सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए क्या बताया था, फंडामेंटल्स बताए थे जो क्या होंगे टोपोलॉजी में यूज होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो देख करके ही सेकंड वीडियो को इसे देखने के लिए बैठिएगा। अब मैं आपके लिए डिफाइन करने जा रहा हूँ अपर बाउंड ऑफ अ सबसेट ऑफ आर। आर मीन्स रियल सेट ऑफ रियल नंबर का क्या होना चाहिए, एक सबसेट होना चाहिए। तो देखो, मैं इसे एग्जाम्पल से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको डिफाइन करूँगा। जैसे मैंने एक सेट कहा ए, मैंने इसमें एलिमेंट लिए 2, 3, 4, 5। तो यहाँ स्टूडेंट से देखिए, ये जो 5 एलिमेंट है, चलो मैं इसको अभी डिस्टर्ब करके लिखता हूँ। मैंने लिख दिया 2, 5, 3, 4। तो मैं एलिमेंट्स को सेट में कहीं भी लिख सकता हूँ। तो मैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपका क्या दिएगा, इनके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट से देखें, ये 5 जो एलिमेंट्स है क्या है, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो ये सेट का ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सेट ए है वो क्या हो रहा है, अपर बाउंड है। क्या है, ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंडेड सेट हो गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो लेकिन एक स्टूडेंट से देखें कि ये जो अपर बाउंड एलिमेंट होगा वो देखिए इस 5 से भी अपर बाउंड है, ये 6 से भी, 7 से भी। तो 5 से 5 या इससे बड़े सारे नंबर से क्या है, ये अपर बाउंडेड होगा। तो क्या बोलेंगे हम, तो देखो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। चलो एक्सप्लेन ही कर देता हूँ पहले। एक सेट मैं दूसरा ले रहा हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक सपोज कीजिएगा बी सेट ले लिया, और यहाँ पर मैंने 1 नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई एक पर्टिकुलर नंबर थोड़ी है, इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो किसी भी एक नंबर से छोटा नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटर नंबर हम किसे कहें, तो यहाँ पर इसके लिए तब उस पीरियड में ये बोलेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो नॉन बाउंडेड अबव है, और अगर बाउंडेड है तो हम क्या बोलेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। और तो स्टूडेंट्स देखें, अब अपर बाउंड ऑफ अ सबसेट ऑफ आर को मैं क्लोज इंटरवल लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने कहा 3, 7। तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के सेट को लेकर के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल के सेट में मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था, 3 नंबर लाइन पे ये नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। 3 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच के सारे रियल नंबर्स जो हैं क्या होंगे, इस सेट में होंगे। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करने के लिए मिल सकता है, देख सकते हैं। तो हमारे पास में x क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा इस क्लोज इंटरवल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 और 7 हमारे पास में क्या नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा। बाकी बीच के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं सेट में। तो देखिए हम आपको बताएं, हमने कहा कि कोई सेट ऐसा है जैसे 7 से लेस, 7 से स्मॉल नंबर जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, अनडिफाइंड है। जैसे मैंने कहा कि 7 से स्मॉल नंबर जो है वो
6.99 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या, देखिए हमें ये भी तो नंबर मिलेगा 6.99, ये देखिए हमें ये 99, तो हमें ये नंबर, हमने कहा कि ये नंबर ये है, जैसे मैंने कहा कि ये नंबर स्मॉलर नंबर है, तो क्या ये नंबर स्मॉलर नंबर नहीं है? तो देखो ये नंबर ये है हमारे पास में, इससे ये और क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देखिए जब इससे छोटा हो गया तो क्या हो गया, देखें स्टूडेंट्स ये वाला नंबर हमारे पास में क्या होगा, 7 के करीब होगा। तो हम देखें स्टूडेंट्स 6.9999, तो हमारे पास में और इस 6.999 से और बाद में होगा जो 7 के और क्लोज होगा। तो हमारे पास में इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब ओपन इंटरवल हो तो 3 इंक्लूड नहीं किया जा रहा और 7 इंक्लूड नहीं किया जा रहा। 3 से पहले क्या नंबर है, 3 के बाद में क्या नंबर है, ये हमें जो है वो डिफाइन नहीं है। 7 के बाद में क्या नंबर लें ये भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम अगर इसके लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास में 7 के से पहले ये नंबर है, तो जब 7 से पहले ये नंबर है तो क्या 7 से पहले ये नंबर नहीं है, तो ये 7 से पहले ये भी नंबर है। अब जब 7 से पहले ये नंबर है तो क्या 7 से पहले ये नंबर नहीं है, तो 7 से पहले ये भी नंबर है। तो अब क्या 7 से पहले ये नंबर है तो क्या 7 से पहले ये नंबर नहीं है, हमारे पास में ये भी नंबर है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या डिफाइंड नहीं है कि 7 से पहले मतलब विच नंबर इज द स्मॉलर देन 7, तो कौन सा नंबर 7 से पहले है वो हमें डिफाइन नहीं है। तो जो हमारे पास में अपर बाउंड होगा वो अपर बाउंड क्या होगा, इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो 3 और 7 के सेट में हमारे पास में ना 3 बिलोंग कर रहा है ना 7 बिलोंग कर रहा है। तो अपर बाउंड क्या हो गया स्टूडेंट्स, 7 हो गया। क्या हो गया, अपर बाउंड 7 हो गया। 7 और अपर बाउंड क्या हो सकते हैं, अपर बाउंड में भी इनफाइनाइट, मतलब कितने भी अपर बाउंड हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, अरब हो सकते हैं, खरब हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी जो है वो अपर बाउंड हो सकते हैं। तो हमारे पास में तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या आया, हमारे पास में 7 आया। तो दैट एम्प्लाइज 7 इज, या ऐसे करके लिख लें 3,7 जो ओपन इंटरवल है इज अपर बाउंडेड बाई 7। तो 7 से अपर बाउंड है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, आ सबसेट, एक्स ले लिया वो सबसेट, आ सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट होगा कोई R, उसका क्या होना चाहिए, ये सब सेट होना चाहिए। तो X जैसे कोई सेट है तो ये X सेट में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A B C D E ये नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें हमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, हमें इस तरीके से जो है वो किसी को भी छोटा किसी को बड़ा नहीं कह सकते। तो और हम जैसे इस तरीके से डिफाइन कर लें कि A हमारे पास में 1 नंबर पर है, ये B सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है, ये हमारे पास में 4th नंबर पर, और ये हमारे पास A B C D E ये 5th नंबर पर है। तो ये सबसे बड़ा हुआ, ऐसा जो है वो नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सेट होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो X जो है तो देखिए 3,7 जो हमारे पास में ओपन इंटरवल है वो हमारे पास में क्या है,
रियल नंबर का सबसेट है। तो देखें, अ सबसेट एक्स ऑफ अ रियल नंबर is said to be upper bounded if there exists a real number, मैंने रियल नंबर आर ले लिया, आ रियल नंबर आर such that ये जो इसका कोई भी एलिमेंट हो इस सेट का, और इस सेट का कोई एलिमेंट मैंने x ले लिया, x इज लेस देन और इक्वल टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। ये जो x है वो किस में बिलोंग करेगा, हमारे पास में इस सबसेट में बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास में देखिए स्टूडेंट्स, x बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल में, तो x बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल में, और हमारे पास में इससे जो है रियल नंबर ये 7 इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं किया गया है इस ओपन इंटरवल के सेट में। तो हमारे पास में क्या हो गया, 3,7 जो ओपन इंटरवल है इज अपर बाउंडेड बाई 7, 7 से अपर बाउंडेड है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के बताया। और स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्लोज इंटरवल का। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, मैंने कह दिया 2,5। तो स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल के सेट में जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 भी इंक्लूड होगा और ये 5 भी इंक्लूड होगा। तो इसमें हमारे पास में इस सेट में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो 5 इसका क्या हो गया, एक जो है वो अपर बाउंड हो गया। 5 से बड़े सारे नंबर्स भी इसके अपर बाउंड होंगे। तो 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स जो है अपर बाउंड होंगे। इन्फिनिटी स्टूडेंट्स जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड। तो देखें स्टूडेंट्स, इसलिए जो है वो इन्फिनिटली मैनी अपर बाउंड हो सकते हैं। तो एक अपर बाउंड मैंने इसका क्या देखा, 2,5 इज अपर बाउंडेड बाई 5, 5 से अपर बाउंड है, 5 एक अपर बाउंड है। इससे 6 भी अपर बाउंड होगा, 5.1 भी अपर बाउंड होगा, 5.6 भी अपर बाउंड होगा, 5.2 भी अपर बाउंड होगा, 7 भी अपर बाउंड होगा, 8 भी अपर बाउंड होगा। तो इन्फिनिटली मैनी अपर बाउंड में भी ऑफ अ क्लोज्ड सेट 2,5। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक एक्स सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ स्टूडेंट से देखें, इसमें ये सेट है और ये रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। देखिए रियल नंबर, क्या ये सारे रियल नंबर नहीं है? तो रियल नंबर के सेट में ये सारे नंबर्स क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये रियल नंबर का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। मैंने पिछली वीडियो में सबसेट्स क्या होते हैं मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो देखिए ये सबसेट हो गया। तो इसमें जो 6 जो है वो रियल नंबर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा रियल नंबर है इस सेट के लिए। तो ये क्या हो गया, इसका एक अपर बाउंड हो गया। तो इन अपर बाउंड जो है वो इस सेट में बिलोंग कर भी सकता है और इस सेट में बिलोंग नहीं भी कर सकता। देखिए यहाँ पर अपर बाउंड, यहाँ पर जो है वो 7 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 7 जो है वो एक क्या हुआ, अदर नंबर हुआ हमारे पास में। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, x इज
लेस दैन 3, ग्रेटर दैन 3 एंड लेस दैन 7। तो मतलब इसमें क्या बिलोंग नहीं कर रहा है, 7 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस सेट से बाहर का एक नंबर जो है वो अपर बाउंड हो गया। तो अपर बाउंड क्या हो सकते हैं, बाहर के नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रेटेस्ट नंबर है, दिखाई दे रहा है आपको सेट में, तो वो नंबर ही क्या होगा, अपर बाउंड होगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में वो एक अपर बाउंड होगा और उस बाद के सारे जो हैं वो रियल नंबर। तो देखें 6 और अप टू इन्फिनिटी तक इन्फिनिटली मैनी अपर बाउंड हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए सेमी क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में क्या करके दिखाया, रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x इज अपर बाउंडेड बाई 6 से अपर बाउंडेड है। अब हम स्टूडेंट से जो है वो इसी डेफिनेशन में से मैं आपके लिए क्या बताने जा रहा हूँ, एक जो है वो डिफाइन करने जा रहा हूँ कि अगर कोई अपर बाउंड किसी सेट में ना बिलोंग करे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, सपोज कीजिएगा ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, ये सेकंड रहा आपका, और ये थर्ड रहा, ये फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखें फोर्थ एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स क्या है, एक सेट है 1/n is such that n belongs to n। तो इसको अगर मैं सेट फॉर्म में दिखाऊं तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू ये 0 की ओर जा रहा है स्टूडेंट्स। देखें छोटा होता जा रहा है। तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखें 1/1 को सबसे बड़ा नंबर है, 1/2 उससे छोटा, 1/3 उससे छोटा, 1/4 उससे छोटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस सेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये 1 जो है, ये 1/1 क्या है, 1 है। तो 1 से ये सेट जो है वो कैसा है, इस सेट को मैं नाम दे दूँ, सपोज कीजिएगा x। तो या मैंने एक जरूरी थोड़ी है x ही कहूँ, मैं कहता हूँ इस सेट के लिए a कह दिया। तो सेट a इज अपर बाउंडेड बाई 1, क्योंकि 1 जो है वो एक रियल नंबर है जो इन सारे दिए गए रियल नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है। तो ये क्या हो गया, अपर बाउंड इस सेट में बिलोंग कर रहा है। 1 से बड़े भी सारे जो रियल नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे। तो मैंने एक अपर बाउंड जो है वो लिख दिया इसका। अब मैं स्टूडेंट्स इसमें और डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ कि अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, कैसा पॉसिबल ना हो कि सेट जो है वो अपर बाउंड ना कंटेन कर रहा हो, तब क्या कहेंगे उसके लिए। तो देखिए मैंने लिखा इफ देयर एग्जिस्ट्स नो such upper bound, the set is said to be unbounded above। तो ये अनबाउंडेड अबव कहलाएगा। जैसे मैंने कहा एक नेचुरल नंबर का सेट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके लिए। नेचुरल नंबर के सेट में 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, ये क्या है, अनडिफाइंड है। जैसे किसी ने कहा 1 लाख जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो 1 लाख 1 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास में जो है मैंने कहा दिया कोई होल नंबर का सेट 0, 1, 2, ये भी अपर बाउंडेड है। इंटीजर का सेट 0, 1, 2, -1, -2, ये भी अपर बाउंडेड जो है वो बाउंडेड अबव है। एक रियल नंबर का सेट
रियल नंबर का सेट भी स्टूडेंट्स क्या होता है, कंटिन्यूअस सेट होता है। और ये बाउंडेड x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है, रियल नंबर का सेट है, r में बिलोंग कर रहा है। तो ये भी विच इज द ग्रेटेस्ट रियल नंबर, ये भी अनडिफाइंड है। तो ये सारे सेट्स क्या हैं, आर ऑल आर अनबाउंडेड अबव। सिंस क्यों नहीं है, सिंस there do not exist no upper bound, कोई भी अपर बाउंड इनमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, अनबाउंडेड जो है वो अपर अनबाउंडेड है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसी में ही इसी की ही से ही रिलेटेड एक और डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। तो वो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन ये है कि हमारे पास में लीस्ट अपर बाउंड, इस लीस्ट अपर बाउंड को स्टूडेंट्स सुप्रीमम भी बोलते हैं, सुप्रीमम। तो देखें, a real number R is said to be upper bound of a सेट x, क्योंकि मैंने अपर बाउंड में सेट x लिया, सबसेट या सबसेट कर सकते हैं, सबसेट x ऑफ a रियल नंबर r का। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इफ फर्स्ट क्या हो, हमारे पास में R इज एन अपर बाउंड R क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, अपर बाउंड ऑफ x। अभी समझाता हूँ। और सेकंड क्या है, इफ R डैश इज एनोदर अपर बाउंड of S, upper bound of X। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये R जो है वो इस R डैश से लेस होना चाहिए। तो देखें एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने सेट ले लिया X 1 2 3 4 5, अभी एक्सप्लेन किया था, 6 भी ले लिया। तो यहाँ पर मेरे लिए एक ग्रेटेस्ट रियल नंबर दिखाई दे रहा है 6। जो रियल नंबर 6 है वो इसका क्या है, अपर बाउंड है। और ये अपर बाउंड इस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो अपर बाउंड सेट में बिलोंग कर भी सकता है और सेट में नहीं भी बिलोंग कर सकता है। तो सेट में बिलोंग क्या कर रहा है, कर रहा है। तो ये 6 ही हमारे पास में, देखें 6 से बड़े सारे रियल नंबर्स, 6 जैसे ये, तो 6 से ग्रेटर सारे रियल नंबर्स भी इसके अपर बाउंड होंगे। लेकिन इन जो अपर बाउंड हैं उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, तो सबसे छोटा अपर बाउंड है 6। तो सबसे छोटा अपर बाउंड हमारे पास में क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। तो ये अपर बाउंड है। तो देखो सारे अपर बाउंड क्या है, ये हैं 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसी को
सेमी क्लोज्ड इंटरवल के तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे छोटा 6 अपर बाउंड है, तो 6 ही जो इस सेट में ही बिलोंग कर रहा है, और कभी ऐसा भी हो सकता है सेट में बिलोंग ना करे, तो ये क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया, या जो है वो हमारे पास में सुप्रीमम हो गया। 6 इज लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखें, इसके लिए रब कर दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपके लिए सेकंड एग्जाम्पल ओपन इंटरवल का सेट लेकर के क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स क्या ले रहा हूँ, देखिए मैंने ओपन इंटरवल ले लिया 3,5। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, 3 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है और ये 5 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन 5 से छोटा जो है वो रियल नंबर क्या है ये डिफाइंड नहीं है। 5 से छोटा रियल नंबर जो है वो हम कहें कि ये रियल नंबर 5 से छोटा है, तो उससे छोटा भी नंबर क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसलिए 5 से छोटा हमने जैसे 5 से छोटा रियल नंबर का 4.99999 हमने कह दिया ये है 5 से छोटा रियल नंबर। तो हमारे पास में क्या 5 से छोटा रियल नंबर ये नहीं है, ये लिख दिया हमने। अब ये लिख दिया किसी ने तो हमने कह दिया और बढ़ा दें एक 9, तो ये भी तो रियल नंबर हमारे पास में 5 से छोटा होगा, बिल्कुल क्लोज्ड होगा 5 के ये वाला, ये इससे दूर होगा, ये इससे दूर होगा। तो हमारे पास में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स मे बी रिटन। तो ये कोई पर्टिकुलर नंबर को हम नहीं कह सकते कि ये नंबर 5 से लेस देन है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब 5 बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में, तो 5 हमारे पास में क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया। 5 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ तो लीस्ट अपर बाउंड इसी को ही सुप्रीमम भी बोल सकते हैं, और सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। अब मैं एक क्या करके बता रहा हूँ, क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल लेकर के थर्ड बता देता हूँ। तो देखें, थर्ड एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्लोज इंटरवल ले लिया, 3,4 लिख दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, 3 भी इंक्लूड हो रहा है और 4 भी इंक्लूड हो रहा है, 3 इंक्लूड हो रहा है, 4 इंक्लूड हो रहा है। इट मीन्स 4 जो है ग्रेटेस्ट रियल नंबर वो इस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास में जो है वो 4 क्या हो गया इसका, 4 इज लीस्ट, सबसे छोटा यही अपर बाउंड है, इससे बड़े भी अपर बाउंड हो सकते हैं, तो सबसे छोटा अपर बाउंड लिखना है। 4 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 3,4 क्लोज इंटरवल, और इसी के लिए सुप्रीमम भी बोल सकते हैं, सुप्रीमम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो और लगे आपको कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।